हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सब अच्छे हो गए। तो मेरी आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है, तो यार प्लीज़ आपसे ये मेरी रिक्वेस्ट है, ये वाली वीडियो पूरी देखना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ठीक है ना। क्योंकि बात हमारे देश की है, तो देश के बारे में जो बोल रहे हैं ना कि ऐसे खिलाड़ी ऐसे हैं, गारंटी देते हैं ओलंपिक मेडल नहीं लाएंगे, ये और वो बहुत सारी चीज़ें समझ गए होगे। पिछली वीडियो में क्या था, मैंने एक किसी की अकेडमी का थंबनेल लगाया था। अकेडमी क्या, कोई ऐसी संस्था है यूट्यूब की। तो मैंने देखा उनका चैनल, जाके देखा, उनकी नॉलेज अच्छी है, नॉलेज के मामले में उनकी अच्छी सारी चीज़ें ठीक बताते हैं, पर वो थंबनेल गलत था, ठीक है ना। तो उस बात को एग्री कर लो, मैंने इस बात की एग्री कर लिया कि आपकी कोई चीज़ फेक नहीं है। पर ये है कि आपके चैनल में घुस के मैंने बहुत सारी चीज़ें देखी, तो उसके बारे में मैं बात करना चाहूँगा। तो बिना गुस्से, बिना किसी गलत कमेंट के बात चालू करेंगे। आपने अपनी वीडियो में कहा है अपने यूट्यूब चैनल में, क्यों इंडिया का मेडल नहीं आता, क्यों बच्चे उम्र कम करवाते हैं हमारे इंडिया में, और मैं गारंटी देता हूँ ओलंपिक में कभी मेडल नहीं आएगा। तो ठीक है, तो मैं अभी आपके सारे आंसर का सब जवाब दूंगा सर, ठीक है। और वीडियो का एंड तक देखना। जो नए हैं, मेरे रनिंग वर्कआउट या कुछ भी चीज़ चाहिए तो मैं इंस्टाग्राम पर संडे लगाता हूँ, तो आप देख सकते हो, ठीक है। सर आपकी जो मुझे सबसे गलत बात लगी वो है कि मैं गारंटी देता हूँ ओलंपिक में मेडल नहीं आएगा। अभी ओलंपिक आ रहे हैं तो देख लेंगे। सुनो मेरी बात सर, पहली बात तो ना, जो वहाँ रिप्रेजेंट करना बड़ी बात है ओलंपिक में, अपने देश का, इंडिया खेलने जा रहा है, वही बहुत बड़ी बात है। दूसरी बात ये है कि सर अपने लोगों को डिमोटिवेट करने में कितना मजा आता होगा ना, कि यार डिमोटिवेट कर देते हैं। एक बात बताऊँ, किसी आदमी को ये कहोगे कि तुम कर सकता, तू कर सकता, तू कर सकता है, तो वो चीज़ को करेगा एक बार को। और तुम कहोगे ना कि गारंटी ले रहा हूँ तू नहीं कर पाएगा, तो उसका हौसला वहीं टूट जाएगा, ठीक है। इतने बड़े बड़े अंबानी जी हैं, वो अपनी, उनकी वाइफ जाती है हमारे देश के टीम को, इंडिया टीम को, एथलेटिक्स को चेयरअप करने की, आप मेडल लाना। सचिन सर हैं, क्रिकेटर इतने बड़े, 2016 रियो में वो स्पेशल हमारी टीम से मिलने गए कि आप लोग मेडल लेकर आना, और आप गारंटी ले रहे हो। तो वो भी वहीं जाके यही बात कहते थे कि आप एक काम करो, आप लोगों की हम गारंटी ले रहे हैं, तुम मेडल वेडल नहीं लाओगे, यहाँ घूम लेना, एक काम करना ब्राजील में, है ना। दूसरी बात सर, मेडल की बात रही ना, तो मेडल तो पहले हमारी इंडिया के एशियन गेम्स की भी ना रह रहे, क्योंकि एशियन गेम्स में इंडिया के मेडल नहीं आएंगे। मेडल देख रहे हो, तो इसी तरीके से ओलंपिक मेडल भी आएगा। पहले तो ओलंपिक क्वालिफाई ना होकर आओ कोई रनिंग में, रनिंग के इवेंट में देख रहे हो कितने लोग क्वालिफाई हो रहे हो। टाइम बदलेगा, समय बदलेगा, तुम भी यही हो, बाहर जाकर तो लोगों को नहीं लग जाएगा कि हमारे ही हैं। अब मेरी बात सुनो। तीसरी बात, जो हमारे देश का खिलाड़ी हो ना, हमारे देश के जितने भी स्पोर्ट्स पर्सन है, कुछ भी बनने जा, एक गरीब परिवार का बच्चा निकला है बाहर, ठीक है, उसे मेडल से पहले अपना परिवार दिखता है कि मैं स्पोर्ट्स करके पहले अपनी आर्मी की जॉब या रेलवे की जॉब लूँ, पहले अपना परिवार को देखूँ, फिर देश के लिए मेडल लाऊंगा। क्योंकि उनके घर में इतनी सुविधाएं ना होती कि उन्हें डाइट भी अच्छी मिल सके। आउट ऑफ इंडिया और इंडिया में बहुत फ़र्क है। एक प्लेट में 4 चम्मच है खाने की, और खाने वाले 10 हैं इंडिया में। और तुम्हारे देश में जिसमें तुम रह रहे हो ना, चम्मच 4 और खाने वाले 3 है। फैसिलिटी बहुत ज़्यादा है इंडिया के मुकाबले। कभी इंडिया में आकर ना गेम करके देखना। एक स्पोर्ट्स पर्सन रोडों की रेस भग भग के, रोड की रेस भग के, मैराथन भग के, पैसा कमा के फिर अपने एक गेम की तैयारी करता है, ठीक है ना। जब वो रोडों की रेस में इकट्ठा कर लिया ना सारा पैसा, कि हो गए भाई 1 लाख रुपए, अब मैं अपनी डाइट ला सकूंगा, 2 महीने बाद मेरा कंपटीशन है, इस कंपटीशन की तैयारी कर सकूंगा, तो इस तरीके से पैसा करें। उनके घर में इतना दम नहीं होता, बहुत कम है दम वाले, ठीक है। चौथी बात, आप कहते हो कि उम्र कम करवा, हमारे देश के वाले खिलाड़ी जूनियर में मेडल निकाल देते हैं, सीनियर में। एक काम करो, तुम अपनी उम्र करवा लो भाई 14 साल, और मुझे अंडर 14 में भी ना नेशनल मेडल निकाल के दिखा देना। जूनियर वर्ल्ड में मेडल लाना हलवा है क्या? क्या चीज़ मानो जूनियर वर्ल्ड। नीरज चोपड़ा भाई ने वर्ल्ड रिकॉर्ड करा अंडर 20, उसकी भी उम्र कम बता दो। वर्ल्ड रिकॉर्ड करना है कोई आम बात है क्या? अपने देश की अच्छाई तो कर नहीं सकते तो बुराई भी मत करो। अगर आप अपने खिलाड़ियों को जो है मोटिवेट नहीं कर सकते ना, अपने इंडिया खिलाड़ियों को, तो डीमोटिवेट करने का भी आपका कोई हक नहीं बनता, गारंटी लेने का भी आपका कोई हक नहीं बनता। कोई आप इतने बड़े रहस्य नहीं हो कि पंडित जी बन गए हो कि आगे कभी बता दिया कि मेडल नहीं आएगा। मेडल तो आएगा हमारे देश का। खैर ये तो बात छोड़ दो। और बात रही, तुमने ये चीटिंग की बात कर रहे हो ना, तो ये चीटिंग की बात सुनो। कितने देश हैं ऑल ओवर वर्ल्ड में, उनमें से 70% एज चीटिंग करते हैं।
ठीक है, बहुत कम होंगे जो ये चीटिंग ना करते हों। अफ्रीका देश ले लो, इनके बारे में क्यों बात करोगे। अपनों की थाली में अगर इतना ही चीट करने का शौक है तो पैदा ही नहीं होना चाहिए था यहाँ, अगर अपना देश इतना बुरा लग रहा है। तुम एक वीडियो में कह रहे हो मैं देश के बारे में नहीं बोल रहा, तो देश के खिलाड़ियों के डिमोटिवेट करना क्या बात होती है ये, कि गारंटी लेता हूँ कि मेडल नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, ये चीटिंग करते हैं इसलिए मेडल नहीं आ रहा। मेहनत करके देखो, खिलाड़ी बन के देखो। तुम्हारा तो गूगल पे एक्टर डायरेक्टर नाम आ रहा है, बन गए तुम कोच। तो मेरी बात छोड़ो, मैं इनकी आगे की बात नहीं कर रहा। बस मैं आपसे हाथ जोड़ के ये विनती करता हूँ कि हमारे देश के बारे में मत बोलो। अगर आप हमारे खिलाड़ियों को मोटिवेट नहीं कर सकते, हेल्प नहीं कर सकते, तो डिमोटिवेट भी मत करो। चैलेंज क्या दे रहे हो, चैलेंज की ये चैलेंज करो 10 लाख रुपए दो, ना चाहिए मैं तुम्हारे 10 लाख रुपए। 10 लाख रुपए देने का इतना शौक है ना, तो ढंग की टाइमिंग रखो। वर्ल्ड लीडिंग टाइमिंग रख दो 3:28 1500 मीटर। वर्ल्ड रिकॉर्ड है 3:26 का, 2 सेकंड ऊपर। अगर इतना ये 3:28 लगा देंगे ना, तो हमारी सरकारी हमें करोड़ों में दे देगी। हमारी इंडिया की सरकार हमारे खिलाड़ियों को बहुत मोटिवेट करती है, ठीक है ना। हमारी मोदी सरकार ने खेलो इंडिया इतनी बड़ी सुविधाएं निकाली हैं कि खिलाड़ियों को मोटिवेशन बढ़ाएं, वो हमारे देश के लिए मेडल लाएं। अगर तुम्हारे तो ये सोचा है ना कि ये सब वो सब, और हमारी एक बात बता दो, 2017 के बाद हमारी AFI में इतनी ज़्यादा मजबूत हो गई है कि ये चीटिंग नाम की कोई चीज़ नहीं रह रही है, ठीक है। इतने ज़्यादा बच्चे अंडर एज होते हैं, उन पर बैन लगता है, ठीक है ना। 4-4 साल का जो भी एज चीटिंग करते हैं। अगर इतना ही शौक है ना कि बुराई करने का, तो एक बार हमारे देश में आके देखना। 20 साल हुए हैं ना आपको बात। खिलाड़ियों की एक बार घर जाके स्थिति देख लेना कि घर में पानी भी टपका है। मेरा एक दोस्त है, उसके एशिया मेडल, सीनियर ग्रैंड फिक्स मेडल है, उसके घर में पानी टपका है, नीचे बर्तन लगाए जाते हैं। इंडिया के खिलाड़ियों का हाल है ये। और जब भी वो देश की मेडल के लिए बहुत मेहनत कराएं, तो ये विनती है कि मत बोला करो, ठीक है ना। जय हिंद।